क़यामत के दिन कहा गया है कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, और यही मंजर हम आजकल एक खौफनाक कुदरती आफत में देख रहे हैं जिसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी क्लाउड बर्स्ट ने वही किया। तूफानी बारिश, आंधी, सैलाब और हर तरफ तबाही के मनाज़िर। बादल फट पड़े, मुनेर से लेकर बाजोड़ तक तबाही और बर्बादी की दास्तान फैल गई। पहाड़ी नदी नाले बिखर गए, पुल बह गए, घर मिट्टी का ढेर बन गए, और इस सब की जड़ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट होता क्यों है? बढ़ती गर्मी, माहौलियाती तवाज़ुन का बिगड़ना और मौसमियाती तब्दीली इसके बड़े असबाब हैं। ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जब गर्म और मरतूब हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाओं से मिलती हैं तो बारिश बनती है। मगर जब ये बादल हद से ज़्यादा भर गए तो एक ही लम्हे में सारा पानी उंडेल गया। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद क्लाउड बर्स्ट की पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन है। ये इतनी तेज़ी से होता है कि सैटेलाइट या मौसमी रडार भी बर वक्त नहीं पकड़ पाते। लम्हों में आसमान फटता है और अचानक ही पूरा समंदर नीचे आ जाता है, और ये पानी पत्थरों को ऐसे बहा कर लेके जाता है जैसे उनका वज़न ही ना हो। चंद ही मिनट में सड़कें, इमारतें, पुल, सब कुछ पानी और पत्थरों के सैलाब में बह जाता है। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। ये वो आफत है जो पहले शाज़ो नादिर ही सुनने को मिलती थी, लेकिन अब मौसमियाती तब्दीली ने इसे एक आम खबर बना दिया है। पहले साल में एक आध बार सुनने को मिलता था, आज हर दूसरे दिन किसी न किसी इलाके में क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और भारत में ये आफत काफ़ी जाने ले चुकी है। उत्तराखंड भारत में ऐसा क्लाउड बर्स्ट आया है कि तारीख में इस जैसी तबाही कम देखी गई हो। जैसे ही बादल फटा, पहाड़ों से पानी का एक त्यों हैकल रेला नीचे की तरफ दौड़ पड़ा, और नीचे रहने वालों को खबर तक न हुई, और लम्हों में पूरे का पूरा इलाका मलयामेट हो गया। ये रेला सिर्फ पानी का नहीं, इसके साथ बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें भी आती हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उड़ा ले जाती हैं। फिर आता है पानी, और उसके बाद मिट्टी और पत्थरों का जो रेला आता है जो गांव और शहरों की ज़मीन को दफन कर देता है। अल्लाह जाने कितने लोग इसके नीचे दब जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। पाकिस्तान में भी पिछले चंद सालों में कई मकामात पर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। बाबूसर टॉप पर हालिया क्लाउड बर्स्ट में कई जाने ज़ाया हैं और काफ़ी लोग आज तक लापता हैं। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से डैम टूट गया और पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। पिछले साल कुमराट में क्लाउड बर्स्ट से शाहजोर झील सफ़ा हस्ती से ही मिट गई, और इससे पहले रत्ती गली झील के ट्रैक पर भी क्लाउड बर्स्ट सुनने में आया था जब जीप का रास्ता तबाह हो गया। रत्ती गली झील के ट्रैक पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से जीप का रास्ता ख़त्म हो गया, जो कई महीने बाद बहाल हुआ। इन हादसात में नुकसान सिर्फ माली नहीं, बल्कि सैकड़ों घर, ख़ानदान और यादें मिट्टी में दफन हो जाती। चाहे ये आफत पाकिस्तान में आए या भारत में, तबाही और दर्द एक जैसा होता है। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म के हादसात से महफूज रखे, और बिलखसूस और फ़लस्तीन में भी हमारे मज़लूम भाइयों की मदद फरमाए। ये ज़मीन, ये पहाड़, ये बादल सब अल्लाह के हुक्म से हैं, और जब वो हुक्म देता है तो सब कुछ लम्हों में बदल जाता है। हमें चाहिए कि हम इसकी पनाह मांगें और अपने अमाल दुरुस्त करें, क्योंकि कुदरत का एक इशारा सब कुछ बदल देने के लिए काफ़ी है। कुदरत के साथ छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। हकीकत ये है कि पहाड़ से आने वाला पानी सदियों से एक ही रास्ते से उतरता है, मगर जब हम इन रास्तों पर घर, होटल और गांव बना लेते हैं और दरख्त काट देते हैं तो ऐसे सानहात अलमिया बन जाते हैं। सैलाब अपनी राह में आने वाली हर चीज़ को तिनकों की तरह बहा ले जाता है। क्लाउड बर्स्ट कुदरत की वो याद दहानी है कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, कुदरत के सामने हमेशा छोटे ही रहेंगे।